नमस्कार दोस्तों, मैं रवि गिरी आप सभी का दोस्त और इस चैनल का होस्ट स्वागत करता हूं एक बार फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको 10 अक्टूबर 2025 का करंट अफेयर डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो उसके साथ सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आज के इस वीडियो में आपको मैं 10 अक्टूबर 2025 का करंट अफेयर डिस्कस करने वाला हूं। तो उसके लिए आप लोगों को एक काम करना है। अगर आप लोगों को इस क्लास का पीडीएफ चाहिए तो आप लोगों को इस टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना है। द 360 डिग्री 01 आप टेलीग्राम पे सर्च कर सकते हैं, या तो आप इस डायरेक्ट क्यूआर कोड से ज्वाइन हो सकते हैं, और अगर आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से भी आप ज्वाइन हो सकते हैं। और साथ ही साथ बता दूं कि मेरी ये जो सीरीज़ है करंट अफेयर वाली अ, सुबह रोज़ 5 बजे आपको मिल जाया करेगी। तो इसके लिए आप लोग मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही साथ वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आई होप कि आप लोगों ने ये काम कर लिया होगा। तो अब चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, अगले इंडिया एनर्जी वीक 2026 की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? तो इसके ऑप्शन है गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक और उत्तर प्रदेश। तो इसका आंसर आंसर है गुजरात। गुजरात राज्य पेट्रोलियम मंत्रालय ने घोषणा किया है कि इंडिया एनर्जी वीक 2026 का आयोजन गुजरात राज्य करेगा, जहां हाइड्रोजन और क्लीन एनर्जी पर फोकस रहेगा। अगला क्वेश्चन है, BWF यानी वर्ल्ड जूनियर मिक्स्ड टीम चैंपियनशिप 2025 में भारत ने किस देश को हराया है? ऑप्शन है चीन, जापान, इंडोनेशिया और थाईलैंड। तो इसका सही जवाब हो जाएगा जापान, यानी कि जापान को हराया है। फाइनल में भारत ने जापान को दो दो पॉइंट 3.2 से हराकर BWF यानी कि जॉइंट मिक्स्ड टीम चैंपियनशिप जीती है। यह भारत के ऐतिहासिक उपलब्धि रही है। भारत एआई स्टैंप समिति के लोगों में केंद्र में क्या दर्शाया गया है? अशोक चक्र, मानव मस्तिष्क और भारत का नक्शा और एआई सर्किट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा एआई सर्किट। लोगों में कृत्रिम बुद्धिमत्ता का प्रतीकात्मक सर्किट दिखाया गया है, जो डिजिटल भारत की दृष्टि को दर्शाता है। एआई इम्पैक्ट समिति जो हुआ था, लोग इसमें एआई सर्किट को दर्शाया गया है। जेंडर अफर्मिंग केयर GAC शब्द का हाल ही में किस संदर्भ में चर्चा में रहा है? इसके ऑप्शन है शिक्षा नीति, लिंग पहचान व स्वास्थ्य, कृषि सुधार, आर्थिक नीति। तो इसका सही जवाब हो जाएगा लिंग पहचान व स्वास्थ्य। सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के स्वास्थ्य और जेंडर अफर्मिंग केयर से जुड़े मुद्दे पर चर्चा किया गया है, और लिंग पहचान स्वास्थ्य को मंजूरी दी गई है। भारत की अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति घटने से सबसे अधिक लाभ किसको होगा? इसके ऑप्शन है उधार लेने वालों को, गरीब वर्ग को, और निर्यातक को और निवेशक को। तो इसका सही जवाब हो जाएगा गरीब वर्ग को। अगर भारत में मुद्रा स्थापित यानी घटने से दैनिक उपयोग की वस्तुएं सस्ती होंगी, जिससे निम्न आय वर्ग के लोगों को सबसे अधिक राहत मिलेगी। सेम क्वेश्चन आगे, सॉरी। भारत में मुद्रास्फीति में गिरावट का सबसे प्रमुख कारण क्या था? इसके ऑप्शन है पेट्रोल की कीमत में गिरावट, खाद्य वस्तुओं की कीमतों में कमी आना, और रुपए का अवमूल्यन होना, और विदेशी व्यापार बढ़ाना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, खाद्य वस्तुओं की कीमतों में कम होना। सितंबर 2025 में खाद्य मुद्रा स्थापित लगभग 1% के आसपास रही, जिसे समग्र CPI घटकर 1.7% हो गया है। ये आपको बता दूं कि CPI डाटा आता है जो हर तीसरे मंथ आता है।
CPI डाटा, और सितंबर में आया है, अब 3 मंथ बाद यानी दिसंबर में आएगा, तो इसमें CPI डाटा 1.7% रहा है। भारत की मुद्रास्फीति गिरावट में सबसे ये सेम सॉरी भारत की मुद्रास्फीति गिरावट में सबसे प्रमुख, ये क्वेश्चन गलत टाइप हो गया है। भारत और यूके की संयुक्त वार्ता में मुख्य विषय क्या था? रक्षा और व्यापार साझेदारी, शिक्षा सहयोग और पर्यावरण व स्वास्थ्य और मानवाधिकार के मुद्दे। तो इसका सही जवाब हो जाएगा रक्षा और व्यापार में साझेदारी। दोनों देशों ने रक्षा और व्यापार और तकनीकी साझेदारी को मजबूत करने की पर सहमति जताई है, और भारत और यूके यानी इंग्लैंड मुक्त व्यापार समझौता यानी FTA पर भी चर्चा हुई है। RBI के अनुसार भारत में मौजूदा मुद्रास्फीति किस रेंज में लक्षित रहती है? तो इसके ऑप्शन है 1 से 4%, 2 से 6% और 3 से 7% और 0 से 3%। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 2 से 6%। भारतीय रिजर्व बैंक में मुद्रास्फीति लक्ष्य 2 से 6% का है तथा बैंड तय किया गया है। सितंबर में यह 1.7% रहा है, जिसे CPI डाटा कहते हैं। IMC 2025 का थीम क्या है? यानी IMC यानी इंडियन मोबाइल कांग्रेस, इसका थीम क्या है? तो इसका ऑप्शन है डिजिटल भारत, कनेक्ट इंडिया, इनोवेट टू ट्रांसफॉर्म और टेक्नोलॉजी फॉर ऑल। तो इसका सही जवाब हो जाएगा इनोवेट टू ट्रांसफॉर्म। इस वर्ष की थीम है इनोवेट टू ट्रांसफॉर्म रखी गई है ताकि नवाचार और तकनीकी परिवर्तन के महत्व को दर्शाया जा सके। IMC यानी इंडिया मोबाइल कांग्रेस का आयोजन कहाँ पर हो रहा है? तो इसके ऑप्शन है मुंबई, हैदराबाद, यशोभूमि नई दिल्ली और बेंगलुरु। तो इसका सही आंसर हो जाएगा यशोभूमि नई दिल्ली। भारत का सबसे बड़ा डिजिटल और टेलीकॉम सम्मेलन IMC यशोभूमि द्वारका न्यू दिल्ली में आयोजित हो रहा है, जहां 500 से अधिक कंपनियां हिस्सा ले रही हैं। भारत की पहली इलेक्ट्रॉनिक ट्रक बैटरी स्वैपिंग स्टेशन किस कंपनी ने लॉन्च किया है? इसके ऑप्शन है IOCL, DICT प्राइवेट लिमिटेड, NTPC और भील। तो इसका सही जवाब हो जाएगा DICT प्राइवेट लिमिटेड। आपको बता दूं कि ये एक कोरियर की कंपनी है जो पार्सल डिलीवर करने का काम करती है, उसकी एक कंपनी है। DICT प्राइवेट लिमिटेड ने हरियाणा के सोनीपत में भारत की पहले इलेक्ट्रॉनिक ट्रक बैटरी स्वैपिंग स्टेशन का उद्घाटन किया है। यह भारी वाहनों के लिए चार्जिंग का मॉडल है। भारत ने किस संगठन के साथ क्लाइमेट टेक कोलैबोरेशन MOU साइन किया है? इसके ऑप्शन है UNDP, वर्ल्ड बैंक, ABD और WEF। तो इसका सही आंसर हो जाएगा WEF यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। पर्यावरण मंत्रालय ने WEF के साथ जलवायु तकनीकी सहयोग के लिए समझौता किया है, जिससे हरित तकनीकी और डाइकार्बोनेशन और प्रयासों को प्रोत्साहन मिलेगा। भारत का कौन सा नया हवाई अड्डा 9 अक्टूबर 2025 को उद्घाटित हुआ है? इसके ऑप्शन है नवी मुंबई, गोवा मोपा एयरपोर्ट, जवाहर और राजकोट। तो इसका सही जवाब हो जाएगा नवी मुंबई। आपको बता दूं कि नवी मुंबई का नाम भी परिवर्तित किया गया है, यहाँ पे PD पाटिल के नाम से किया गया है और उसी का उद्घाटन किया गया है कल यानी 9 अक्टूबर को। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे
के पहले चरण का उद्घाटन किया है। यह मुंबई के भीड़भाड़ वाले मुख्य हवाई अड्डे पर दबाव घटाने में मदद करेगा। भारत की महिला घरेलू T20 ट्रॉफी 2025-26 कब से शुरू है? 5 अक्टूबर, 8 अक्टूबर, 10 अक्टूबर और 12 अक्टूबर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 8 अक्टूबर से शुरू है, यानी कि ये शुरू हो चुका है। BCCI के अनुसार महिला T20 घरेलू टूर्नामेंट 8 अक्टूबर से शुरू हुआ है, जिसमें 37 टीमों ने भाग लिया है। भारत सरकार ने इंडिया AI इम्पैक्ट समिति 2026 के लिए कैसे लोगों को चुना है? माई गवर्नमेंट प्रतियोगी के माध्यम से, IIT दिल्ली द्वारा डिज़ाइन और नीति आयोग की चयनित समिति और निजी डिज़ाइन एजेंसी से। तो इसका आंसर हो जाएगा माई गवर्नमेंट प्रतियोगी के माध्यम से लोगों को चुना गया है। इलेक्ट्रॉनिक्स मंत्रालय ने बताया कि इंडिया AI इम्पैक्ट समिति के लिए लोगों का चयन हेतु माई गवर्नमेंट पर प्रतियोगिता आयोजित कराई गई है, जिसमें आम नागरिकों को नौचर यानी अवसर मिलेगा। ब्रिटेन और भारत के बीच व्यापार संबंधों को मजबूत करने हेतु PM स्टामर किस शहर में शुरू किया गया है? तो इसके ऑप्शन है दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई। इसका सही उत्तर हो जाएगा मुंबई। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने अपनी पहली भारत यात्रा मुंबई में की है, जहां उन्होंने भारतीय CEOs के साथ में मीटिंग की और भारत और UK यानी ब्रिटेन के साथ व्यापार में साझेदारी पर चर्चा भी किया है। भारत की कोर मूल मुद्रास्फीति सितंबर 2025 में कितनी रही है? 2.5% और 3.8% और 4.15% और 5%। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 3.8%। भारत की कोर मुद्रास्फीति खाद्य एवं ऊर्जा को छोड़कर 3.8% रही है, जो पिछले महीने 4.8% से कम है। यानी सितंबर में 4.8 थी और इस बार 3.8 है। और यह गिरावट दर्शाती है कि वस्तु और परिवहन और शिक्षा सेवाओं में कीमतों की स्थिरता आई है। इंडियन कोस्ट गार्ड ने कौन सा अभ्यास और योजना बैठक चेन्नई के तट पर आयोजित किया है? तो इसका ऑप्शन है ऑपरेशन सी बर्ड और नेट प्रोलेक्स, नॉस DCP और सी विगिल और समुद्रा मैत्री। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर B, नेट प्रोलेक्स एंड नॉस DCP। तो इसका पहले फुल फॉर्म देख लेते हैं। नेशनल ऑयल स्पिल डिजास्टर कॉन्टिजेंसी प्लान। इसकी बैठक चेन्नई के तट पर आयोजित की गई है। भारत ने कितने बड़े रेलवे प्रोजेक्ट को वित्तीय मंजूरी दी है और उनकी कुल लागत कितनी है? ऑप्शन इसका है 3 प्रोजेक्ट 18,000 करोड़, 4 प्रोजेक्ट 24,634 करोड़, 5 प्रोजेक्ट 30,000 करोड़ और 2 प्रोजेक्ट 12,000 करोड़। तो इसका सही जवाब हो जाएगा प्रोजेक्ट 4 दिया गया है, 24,634 प्रोजेक्ट। और भारत सरकार ने 4 रेलवे मल्टी ट्रैकिंग प्रोजेक्ट 24,634 करोड़ रुपए की मंजूरी, जो कि 4 प्रोजेक्ट के लेकर दिया है। भारत के दूरसंचार मंत्री ने कहा कि अगले दशक में भारत को टेलीकॉम सेक्टर में GDP में कितना योगदान दे सकता है? इसका ऑप्शन हो जाएगा 15%, 18%, 20% और 25%। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 20%। यानी कि टेलीकॉम के द्वारा हमारे GDP में 20% का योगदान देना है, लेकिन अगले 10-12 वर्षों में तक यह 20% तक पहुंच सकता है। और वर्तमान में 10 से 12 से 14% हमारे GDP में टेलीकॉम कंपनी का योगदान है। और
भारत ने किस क्षेत्र में अपनी डिजिटल पारिस्थितिक तंत्र को वैश्विक मानकों तक पहुंचाने की बात कही है? इसका ऑप्शन है कृषि, स्वास्थ्य, वित्तीय, तकनीक और शिक्षा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा वित्तीय तकनीक। पीएम मोदी ने कहा है कि भारत का डिजिटल इकोसिस्टम नवाचार और सम्मिलित है के लिए वैश्विक मानकों पर स्थापित रहा है और इसे वित्तीय लेनदेन और टेलीकॉम प्लेटफॉर्मों के लिए मिलेगा। भारत और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने भारत में किस आयोजन का दौरा संयुक्त व्यक्त किया है? G20 समिट, ग्लोबल फिनटेक फेस्ट और यूएन जनरल असेंबली और कॉमनवेल्थ हेड मीट। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ग्लोबल फिनटेक फेस्ट। भारत और ब्रिटेन के प्रधानमंत्रियों ने मुंबई में आयोजित ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2025 के दौरान संयुक्त व्यक्त किया है। भारत ने अपने एलजी आयात से लगभग कितना हिस्सा अमेरिका से लेने का लक्ष्य रखा है? इसके ऑप्शन है 5%, 10%, 15% और 20%। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 10% लक्ष्य रखा है। भारत ने 2026 तक अपनी रसोई गैसों यानी एलपीजी में आयात का लगभग 10% हिस्सा अमेरिका से लेने का लक्ष्य रखा है। सितंबर 2025 में भारत की उपभोक्ता मुद्रास्फीति यानी सीपीआई अनुमानित कितनी रही है? तो अभी मैंने इसको बताया 1.7% रही है। भारत में पहली बार संयुक्त एलपीजी आयात निविदा की समय सीमा कब बढ़ाई? तो इसके ऑप्शन है 15 अक्टूबर, 17 अक्टूबर, 20 अक्टूबर और 25 अक्टूबर। तो आइए इसका सही जवाब देखते हैं। 17 अक्टूबर 2025 को एलपीजी आयात निविदा की अंतिम तिथि 17 अक्टूबर तक बढ़ा दी गई है ताकि अधिक आपूर्तिकर्ताओं को भाग लेने का अवसर मिल सके। दोस्तों, अगर आपको इस क्लास का पीडीएफ चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में दिया गया है लिंक, वहां से ज्वाइन होके इस क्लास का पीडीएफ ले सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।